लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कराते होंगे और पढ़ते होंगे। अनकरीब आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं और उन इंटरव्यूज़ में आपसे असनाफ़ अदब के हवाले से पूछा जा सकता है। ऐन मुमकिन है आपसे कहा जाए कि किसी भी सिन्फ़, फिर वो नसरी सिन्फ़ हो या शेरी सिन्फ़ हो, उस पर डेमो दीजिए। ये भी मुमकिन है कि आपसे उन असनाफ़ में से सवालात किए जाएँ, क्योंकि तमाम जो किताबें होती हैं जैसे नॉवेल्स हैं, अफ़सानवी मजमूए हैं, शेरी कुतुब हैं, ज़रूर वो किसी न किसी अदबी सिन्फ़ से मुतल्लिक़ा होती हैं। तो ज़ाहिर है कि जब आप सिन्फ़ यानी बुनियाद से वाकिफ़ नहीं होंगे तो फिर आप मज़ीद उन चीज़ों के मुतल्लिक़ कैसे जानेंगे। तो ये एक सिलसिला शुरू किया गया था, तफ़हीम असनाफ़ अदब, और उस सिलसिले की 2 वीडियोज़ पहले ही हमारे चैनल पर मौजूद हैं, जिनमें तफसील से समझाया गया है कि अदब क्या है और अदब की अक़साम कौन कौन सी हैं। और दूसरी वीडियो में तो वो आपके लिए बहुत कारआमद हो सकती है। उसमें समझाया गया है कि वज़न क्या है, तख्ती किसे कहते हैं, और दीगर जो भी अहम चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, वो उस वीडियो में मौजूद हैं। तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए असनाफ़ अदब वाली, और उसमें वो दोनों वीडियोस देखिए और फिर ये तीसरी वीडियो देखिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम्द और नात क्या है। आमतौर पर तो आपको मालूम होता है कि ये असनाफ़ क्या हैं और इनमें क्या होता है, लेकिन कुछ अहम चीज़ें हैं, कुछ उसूल व ज़वाबित हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो वीडियो मुकम्मल देखिए, गौर से देखिए, और कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में पूछिए। ये लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम वीडियो है, इसको ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो ये उस सिलसिले की यानी असनाफ़ के हवाले से तीसरी वीडियो है। हम्द के मुतल्लिक़ सबसे पहले जानते हैं, तारीफ़ जानते हैं, डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम्द क्या है, ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? हम्द के लफ्ज़ी मायने तारीफ़ या तौसीफ़ के हैं। इस्तिलाह में ऐसी सिन्फ़ शायरी हम्द कहलाती है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए और उस मालिक दो जहान की कुदरत, उसकी नेमतों और रहमतों का सताइशी अंदाज में बेहतरीन अल्फाज के साथ ज़िक्र किया जाए, तो ऐसी सिन्फ़ को हम्द कहते हैं। हम्द का शुमार ऐसी असनाफ़ में होता है जो अपने मौज़ू के बायस पहचानी जाती हैं। देखिए जी, 2 तरह की असनाफ़ होती हैं। इस पर हमारी बात शायद पहले किसी वीडियो में हुई हो। कुछ होती हैं जो बलिहाज़ मौज़ू पहचानी जाती हैं, जैसे गज़ल है, जैसे हम्द है, जैसे नात है, जैसे कसीदा है। कसीदा बलिहाज़ मौज़ू कैसे? ज़ाहिर है कि हमें पता है कि ये किसी की तारीफ़ में होगा। हम्द के मुतल्लिक़ हमें मालूम है कि ये अल्लाह पाक की तारीफ़ के मुतल्लिक़ ये नज़्म है। इस तरह गज़ल के हवाले से हमें मालूम है कि उसका एक मख़सूस मौज़ू है, बाद में उसमें चीज़ें ऐड होती गईं, शामिल होती गईं कि हर शेर अलग मौज़ू रखता है, लेकिन गज़लें मुसलसल भी पाई जाती है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि कुछ असनाफ़ ऐसी हैं जो अपनी मौज़ू के हवाले से पहचानी जाती हैं, और कुछ असनाफ़ ऐसी हैं जो अपनी शक्ल यानी हैयत के मुतल्लिक़ उनकी पहचान होती है। कि किसने, मिसाल के तौर पर मुसद्दस। अब मुसद्दस आप किसी भी मौज़ू पर लिखें, ये तय है कि उसकी हैयत क्या होगी। 6 मिसरों पर मबनी होगी, और काफ़िये का क्या सिलसिला होगा, रतीफ़ कैसे इस्तेमाल होगा, और किन मिसरों से रब्त होगा, ये तमाम चीज़ें। इसी तरह मुख़म्मस, इसी तरह आप देखें क़ता है, इसी तरह आप देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ असनाफ़ हैं जो सिर्फ़ शक्ल की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं, अपनी हैयत की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं। तो चूँकि हम हम्द की बात कर रहे हैं, तो हम्द के हवाले से बात करेंगे कि हम्द जो है वो ये पहचानी जाती है अपने मौज़ू के मुतल्लिक़, और मौज़ू क्या है? अल्लाह ताला की तारीफ़। ठीक है जी। तो हम्द का शुमार ऐसी असनाफ़ में होता है जो अपने मौज़ू के बायस पहचानी जाती हैं। अब किस बहर में हम्द लिखी जाती है, ये सवाल अगर आपसे किया जाए तो उसका जवाब क्या होगा? हम्द के लिए कोई एक बहर मख़सूस नहीं है। हम्द किसी भी बहर में लिखी जा सकती है। जैसे रुबाई के लिए औज़ान मुक़र्रर हैं, या ठीक है, तो इसके लिए कोई भी वज़न मख़सूस नहीं है, कोई भी बहर मख़सूस नहीं है, ये किसी भी बहर में लिखी जा सकती है।
किस हैत में लिखी जाएगी, अभी हमारी बात हुई, ये पहले वाज़े कर चुका हूँ मैं कि इसके लिए कोई हैत मखसूस नहीं है, किसी भी हैत में लिखी जा सकती है। हम्द के लिए कोई भी हैत मखसूस नहीं है, ये किसी भी हैत में लिखी जा सकती है। शौराने गज़ल की हैत में भी हम्द लिखी है और आज़ाद नज़्म की हैत में भी आप कई हम आपको ऐसी मिलेंगी जो कि आज़ाद नज़्म की हैत में लिखी गई हैं। ठीक है, मुज़फ़्फ़र वारसी की मारूफ़ हम्द मुलाहज़ा कीजिए जो गज़ल की हैत में लिखी गई है। आपने सुनी होगी, जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तब पाकिस्तान टेलीविज़न पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में ये हम्द बार बार ऑन एयर होती थी, चलाई जाती थी और हम सुनते थे। बड़ा अच्छा और क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने गाया, उस हम्द को पेश किया और किन खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब करके मुज़फ़्फ़र वारसी ने ये हम्द लिखी है जो कि गज़ल की हैत में है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। अब देखिएगा इसकी हैत कि ये गज़ल की हैत में है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। यहाँ पर सही लिखा हुआ होगा, ये प्रूफ की गलती है। यहाँ पर रदीफ़ इसका वही खुदा है, तो आप इसको वही खुदा ही समझिए, वही खुदा है। ठीक है जी। तो नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। अहमद नदीम कासमी की हम्द देखिए जो आज़ाद नज़्म की हैत में है। अब आपने पाबंद शायरी की मिसाल देखी, यानी गज़ल एक मखसूस हैत होती है उसकी, उसमें आपने देखा कि हम देखी गई है। और आज़ाद नज़्म की हैत में मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, तू जो मेहर माह की कायनात का हुस्ने कारे अज़ीम है, तू जदीद से भी जदीद है, तू क़दीम से भी क़दीम है। मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, तू हबीब भी, तू हफीज़ भी, तू रहीम भी, तू करीम भी, तू बसीर भी, तू नसीर भी, तू खबीर भी, तू हलीम है। मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, तू मेरे ख़याल के गुलशनों में बसा मिसाले शमीम है, तू मेरे यकीन की वुसअतों में ख़राम मौजे नसीम है। मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे, तू जमाल भी, तू जमील भी, तू खबीर है, तू अलीम है। ये हुरूफ तेरी अमानतें, ये नदीम तेरा नदीम है। मुझे रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग दे। अब आप कहेंगे कि एक छोटी सी मिसाल भी काफ़ी थी, जब हमसे कोई पूछे तो हम बयान कर सकें, तो बिल्कुल एक शेर भी मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, अगर आपसे कहा जाता है कमीशन के इंटरव्यू में कि हम्द पर आप डेमो दीजिए, और डेमो कम से कम भी आपको 2 से 3 मिनट या 3 से 5 मिनट तक देना पड़ता है, और वो भी पैनल की मर्ज़ी, अगर 6-7 मिनट तक भी वो चले जाएँ तो ज़ाहिर है कि आप उनको रोक नहीं सकते। तो ये पैनल पर होता है, चाहें तो आपसे 2 मिनट डेमो लें, चाहें तो आपसे 8 मिनट लें। तो आपके पास मीटर तो इतना हो ना, आपके पास इतनी मालूमात हो कि अगर 5 मिनट तक आपको मुसलसल बोलना पड़े तो आपके पास वो मिसालें मौजूद हों और उस सिन्फ़ के हवाले से आप बता सकें। तो अगर डेमो आपसे, ये एक तरह से मैं आपको डेमो की तैयारी भी करवा रहा हूँ। अगर आप चीज़ों को गौर से देखें, समझें, इन चीज़ों को याद करेंगे तो ये आपको हो सकता है, अगर हम पर आपसे डेमो लिया जाए तो आपकी काम आ जाए ये वीडियो। मैं समझूंगा कि मेहनत वसूल हुई। मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर काम आए आपके वीडियो, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो, भले आपका इंटरव्यू नहीं भी है, आप उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो, तो फिर क्या करेंगे, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपके काम आई ये वीडियो। ठीक है।
अहम बात, क्या अहम बात है जी? हम्द के सिलसिले में लाजिम है कि शायर का दिल इश्क़ खालिक़ हकीकी से सरशार हो। यानी ये ऐसी सिनफ़े सुख़न है जिसे आप खुलूस दिल के साथ ही लिख सकते हैं, और अगर खुलूस दिल के साथ नहीं लिखेंगे तो ज़ाहिर है कि वो जज्बा नहीं होगा, तो वो रंग नहीं आएगा। ठीक है, तो शायर का दिल इश्क़ खालिक़ हकीकी से सरशार हो ताकि वो जिन अल्फाज में बारी ताला की हम्द लिखे वो पुरतासीर हों, मसनूई ना लगे, यानी शोहरत की गर्ज से या किसी और मकसद से ना लिखे, सिर्फ़ और सिर्फ उसके दिल में खालिक़ हकीकी का इश्क मौजज़न हो और फिर वो हम्द कहे। शायर के लिए अक़ीदत अव्वलीन अहमियत रखती है। हम्द की ज़बान कैसी हो? सादा हो लेकिन फसीह व बलीग हो, यानी जो वो कहना चाहता है वो सामे तक, वो सुनने वाले तक बआसानी पहुँच जाए, फसाहत हो, बलागत हो। हम्द का आगाज़ कब हुआ? जब इर्तिकाब पर बात हो, जब आप डेमो देते हैं तो ये चीज़ आपको लाज़मन बतानी पड़ती है। जब से उर्दू शायरी है तब से हम्द का वजूद है। ठीक है, अहद कदीम के हर ख़ास व आम शायर के दस्तयाब कलाम में हमें हम्दिया कलाम मिलता है। यहाँ तक कि जो शोरा मुसलमान नहीं थे उनके यहाँ भी सिनफ़े शायरी में तबा आज़माई पाई गई है। जब भी किसी शायर का कोई दीवान छपता था तो उसके आगाज़ में हम्द ज़रूर दी जाती थी। इसी तरह तवील और मुख्तसर मसनवियों का आगाज़ भी हम्दिया अशार से होता था। दौरे हाज़िर के शोरा ने भी मुख्तलिफ़ हैतों में हम्दिया अशार लिखे हैं। यानी जब से उर्दू शायरी थी शुरू हुई तब से हम्द भी का रिवाज भी शुरू हुआ, यानी तब से हम्दिया अशार लिखे जाने लगे। जब भी कोई शायर किसी मसनवी का आगाज़ करता था, भले वो मुसलमान शायर हो या मुसलमानों की देखा देखी जो गैर मुस्लिम शोरा थे उनके कलाम में भी हमें हम्दिया अशार मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का समझे कि एक सिलसिला था जो जिसकी पैरवी सब करते थे। तो मसनवी का आगाज़ हो, शायरी का आगाज़ हो, दीवान का आगाज़ हो, तो पहले हम्दिया अशार लाजमन दिए जाते थे। ठीक है जी, हम्द के मुतल्लिक़ बात हो गई हमारी। अब नात के मुतल्लिक़ समझें तो बहुत सी चीज़ें इसमें, जैसे हैत और जैसे जो है वो अहम बातें जो हैं, इनको देखिएगा आपको आसानी होगी अगर आपने हम्द को बेहतरीन अंदाज से समझा है। नात क्या है, इसकी तारीफ़ क्या होगी? सबसे पहले तारीफ़ बताएंगे। नात किस ज़बान का लफ्ज़ है? नात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने वस्फ़, खूबी या तारीफ़ के हैं। इस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब क्या है? तारीफ़, खूबी या वस्फ़। इस्तिलाह में ऐसी नज़्म जिसमें बेहतरीन अल्फाज के साथ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाए, उनके औसाफ़ बयान किए जाएँ और उनके ख़साइल का सताइशी अंदाज़ में ज़िक्र किया जाए तो उसे नात कहते हैं। ठीक है, तारीफ़ आपके जहन में आ गई कि किस ज़बान का लफ्ज़ है और इस्तिलाह में ये किस सिनफ़े शेर को कहा जाता है। अच्छा जी, बहर को देखिए। नात के लिए कोई एक बहर मखसूस नहीं है, नात किसी भी बहर में लिखी जा सकती है। जैसे हम्द के मुतालिक हमने पढ़ा कोई भी बहर हो सकती है, तो नात की भी कोई भी बहर हो सकती है। अच्छा, हैत किस हैत में नात लिखी जा सकती है? वही वाली बात है कि नात के लिए कोई भी हैत मखसूस नहीं है, किसी भी हैत में नात लिखी जा सकती है। शोरा ने गज़ल की हैत में भी नातें लिखी हैं और आज़ाद नज़्म की हैत में भी लिखी हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही मिसाल दी हम के हवाले से, तो अब नात के हवाले से मिसालें देखिएगा। और जब आप ये बात करते हैं तो वो पैनल की तरफ से आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा मिसाल दीजिए, गज़ल की हैत में कोई नात हो तो वो दिखाइए, वो सुनाइए, और किसी नज़्म की सूरत कोई नात है तो वो भी सुनाइए। तो फिर आप क्या करेंगे? जो बात आप कहते हैं आपको वो साबित करनी पड़ती है। अहले इल्म का वतीरा ये होता है। ठीक है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की मारूफ़ नात मुलाज़ा कीजिए जो गज़ल की हैत में लिखी गई है। कौन सी नात है? आपने सुनी होगी। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ झलकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। रहमत की घटाएं फैल गईं अफलाक के गुंबद गुंबद पर, वहदत की तजल्ली कूंद गई आफाक के सीना ज़ारों में। रहमत की घटाएं फैल गईं अफलाक के गुंबद गुंबद पर, वहदत की तजल्ली कूंद गई आफाक के सीना ज़ारों में।
गर अर्ज़ो समा की महफिल में लोलाक लमा का शोर न हो। गर अर्ज़ो समा की महफिल में लोलाक लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलज़ारों में, ये नूर न हो सैयारों में। वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आएं दुकानें फ़लसफ़ा से, ढूंढे से मिलेगी आकिल को ये कुरआन के सिपारों में। तो जी ये और इसका आखिरी शेर देखिए कि जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, जो फ़लसफ़ियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। सुभान अल्लाह। तो ये नात आप याद कर लीजिए। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के हवाले से भी बढ़िया हमें कि उनका नाम आएगा तो आप उनकी शायरी सुना सकते हैं, उनकी ये नात सुना सकते हैं। और अगर नात पर डेमो देना पड़ा या नात के हवाले से बात हुई तो भी आप बता सकते हैं, सुना सकते हैं। अच्छा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नातिया अशार देखिए जो मुसद्दस के हैत में है। मुसद्दस हाली आपने पढ़ी होगी, नाम तो सुना होगा। बड़ी अहम किताब है जिसने जो एक तरह से समझें कि मौलाना हाली की वजह शोहरत भी बनी। सर सैयद के कहने पर उन्होंने ये लिखी थी। तो उस मुसद्दस में आपको नातिया अशार भी मिलते हैं, लेकिन हैत क्या है, हम इस वक्त हैत की बात कर रहे हैं, वो मुसद्दस हैत में है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। देखिए जी कितने मिसरे हैं, 6 मिसरे हैं मुसद्दस में। जैसे 6 मिसरे होते हैं तो आपको दोनों तरीके से बता दिया कि पाबंद शायरी में भी नातें लिखी गई हैं और चाहें शोरा चाहें तो आज़ाद नज़्म की हैत में भी लिख सकते हैं। आपको मुसद्दस की हैत में भी बता दिया, आपको गज़ल की हैत में भी नात की मिसाल आपके लिए पेश की, और दोनों अहम तरीन शोरा की। अच्छा, अहम बात देखिए कि बकौल डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी, एक अच्छे नात गो के लिए हम्द और नात के दरमियान हद फासिल कायम रखना ज़रूरी है। ये एक नाजुक मकाम है और उसके लिए महारत की ज़रूरत है। हम्द की तरह नात लिखने के लिए भी शायर का दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरा हुआ होना चाहिए। ये ऐसी सिन्फ़ शेर है जिसे रस्मी तौर पर नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए खुलूस नीयत और सच्चे जज्बात का दखल इंतहाई ज़रूरी है। हम्द के हवाले से भी हमने ये बात की, नात के हवाले से भी। तो वजाहत यकीनी तौर पर आपको दरकार नहीं होगी। आप समझ गए होंगे कि जब तक खुलूस दिल से शायर ना लिखे, जब तक शायर के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ मौजूद ना हो, नात के अल्फाज में वो तासीर नहीं ला सकता। तो इश्क़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी है। अच्छा, नात का आगाज़ कब हुआ और किस किस ने नातें लिखी हैं, किन शोरा ने? तो इस हवाले से देखें, हम्द वाली ही बात है एक तरह से कि हम्द की तरह नात भी तब से है जब से उर्दू शायरी है। शोरा अपने दीवान या मसनवियों का आगाज़ पहले हम्दिया अशार से करते थे और उसके बाद नातिया अशार का खुसूसी एहतमाम किया जाता था। उर्दू के तकरीबन हर शायर ने नातिया अशार लिखे हैं और आज तक लिख रहे हैं। इस हवाले से ये सिन्फ़ शायरी अपने आगाज़ से आज तक बड़ी मकबूल रही है। इन दिनों रमज़ानुल मुबारक है, आप देखें मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर मस्जिदों में और मुख्तलिफ़ महफ़िलें होती हैं, वहाँ पर आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने को मिलती हैं। और उसके अलावा जब भी आप किसी शायर का कोई मजमूआ कलाम देखते हैं तो उसके आगाज़ में हम्द होती है, उसके बाद नात होती है। तकरीबन हर बड़े शायर ने, बल्कि क्या बड़ा और क्या छोटा, तकरीबन तमाम शोरा ने इस सिन्फ़ सुखन में तब आज़माई की है, नात लिखी है और नज़राना अक़ीदत पेश किया है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, आपके काम आएगी। और असनाफ़ अदब की तफ़हीम का सिलसिला जारी है। आज ये आपको हम्द और नात के मुतल्लिक़ तफ़सीली बताया गया। अगली वीडियो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा मैं कि गज़ल के मुतल्लिक़ हो, क्योंकि गज़ल अक्सर लोग गज़ल को बतौर अहम मौजू डेमो के लिए तैयार करते हैं।
तो गज़ल के लिए क्या चाहिए, गज़ल से सवालात हो सकते हैं, क्योंकि उर्दू शायरी का तकरीबन निस्फ़ जो सरमाया है वो गज़ल की सूरत मौजूद है। तो गज़ल को समझना, गज़ल को जानना ज़रूरी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ऐसे कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।